नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर को उन्होंने 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के बाजार समिति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 194 करोड़ की 89 योजनाओं का शिलान्यास, 212 करोड़ की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ की 36 योजनाओं का कार्य आरंभ किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत मुजफ्फरपुर में अनेक काम किए जाएंगे। जिले में रोजगार के लिए 7,67,000 जीविका दीदियों को 10,000 की राशि मिल चुकी है और केंद्र के सहयोग से बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और आप जानते हैं वो खुद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना बार बिहार आते हैं, बहुत जगह बिहार आते हैं, आए हैं और एक एक काम को देखा है। इन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो कुछ भी काम होता था कर रहे थे, अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में स्थित बाजार समिति में उनका कार्यक्रम था, जहां पर सीएम नीतीश और दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां से जिले को 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। और तस्वीर देखिए किस तरीके से करीब 850 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया गया है। और हम आपको बता दें कि करीब 194 करोड़ की 89 योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है। वहीं 212 करोड़ की 47 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है तथा 447 करोड़ की 36 योजनाओं का कार्यारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर को कई बड़ी सौगात दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कर दी है। उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत मुजफ्फरपुर में कई बड़े कार्य करने की बात कही है, जिसमें जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपए दिए गए हैं, उन जीविका दीदियों को रोजगार के 2 लाख और दिए जाएंगे, ये भी घोषणा कर दी है। इसके अलावे डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव में इसको लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। वही सुधा की जो सुधा प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिले में बनाए जाएंगे और इसके अलावे जो 16 CHC है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसे विशिष्ट अस्पताल के रूप में डेवलप किया जाएगा। वहीं सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल के रूप में डेवलप करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। तो मुजफ्फरपुर को आज कई बड़ी सौगात मिली है और आप तस्वीर देखिए कि करीब 850 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ मुजफ्फरपुर में पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और उन्होंने इस दौरान मुजफ्फरपुर के बाजार समिति में मंच से कई बड़ी घोषणाएं की हैं और इसको लेकर जो है अब कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह का माहौल है कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जो है वह विकास के काम हो रहे हैं। और बीते साल जब प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे तो सीएम नीतीश, तो उन्होंने जो जो घोषणाएं की थी उन कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। ऊर्जा ऑडिटोरियम में MDA मेगा अभियान का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुभारंभ किया है और 2027 तक बिहार समेत देश भर में फाइलेरिया रोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। मंत्री की माने तो इस साल 34 जिलों के 404 प्रखंडों में अभियान चलेगा। वहीं 11 फरवरी को राज्य भर में मेगा अभियान चलाए जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को दवा दी जाएगी। कार्यक्रम में जीविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विभाग के कर्मी मौजूद थे और इस दौरान स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह और ईडी राज्य स्वास्थ्य समिति अमित पांडे ने भी अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी। 10 करोड़ जीवन फाइलेरिया मुक्त भविष्य की ओर। मैं फिर कहूंगा, ये लिखा हुआ एक नारा नहीं है, इसे जमीन पे उतारना है। उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बार भी 34 जिलों के 397 प्रखंडों में 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक
ये अभियान चलाया जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की जगह Y+ की श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, जबकि कुछ की सुरक्षा में कटौती और कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई। नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय सरावगी और मंगल पांडे को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। तेजस्वी की सुरक्षा कम करने पर आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। आरजेडी ने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है, पर सत्ता पक्ष के लोग इसे दुश्मन मान लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है, तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करने के मामले में हो रही बयानबाजी पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा मामले को राज्य में समिति देखती है, किसको कितना खतरा है उस आधार पर सुरक्षा दी जाती है। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है, जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू ऑफिस में लगे पोस्टर और जेडीयू में आने के सवाल पर मंत्री जमा खान ने कहा कि निशांत कुमार की जरूरत पार्टी को है। उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। उनके जैसे युवा की पार्टी की जरूरत है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाहेंगे। और ये देखिए पोस्टर भी लग चुका है और कई दिनों से मांग की जा रही है। ये मांग उठाई जा रही है कि निशांत कुमार को अब जेडीयू पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। और अब मंत्री जमा खान ने कहा कि उनके जैसे युवा की जरूरत पार्टी को है। अगर निशांत कुमार पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो वो उनके अंडर काम करना चाहेंगे। जी को एकदम मैं चाहता हूं, निशांत जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। निशांत जी नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, उनके नेतृत्व हम लोग भी काम करेंगे और वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार और भी मजबूत हो। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बार फिर से राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और चर्चा शुरू हो गई है। तो ये जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर है और देखिए पोस्टर पर लिखा हुआ है, अब नहीं तो कब, पार्टी को निक्कू जैसा युवा नेतृत्व चाहिए अब, यानी निक्कू नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की जगह जो है निशांत की मांग अब की जा रही है कि निक्कू जैसा नेता जो है चाहिए और नीतीश सेवक मांगे निशांत। नीतीश सेवकों के साथ साथ पूरा बिहार कर रहा वर्षों से यही इंतजार। बिहार के अगले जनरेशन की कमान संभालने कब आएंगे भाई निशांत कुमार। तो ये कृष्णा पटेल हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू के। इन्होंने पोस्टर लगाई है और ये पोस्टर आपको इनकम टैक्स चौराहा से लेकर जेडीयू कार्यालय तक यानी पूरे वीर चंद पटेल पथ पर जो है ये पोस्टर आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है और इससे पहले भी मनीष वर्मा ने भी इशारा दिया था। कई जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही बयान दिया, नेताओं ने बयान दिया। तो ये पोस्टर जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर निशांत राजनीति में कब आते हैं और राजनीति में उनका पद क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की अटकलें जोर पकड़ती जा रही है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जा रहे हैं।
चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिनमें बिहार कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। इन अटकलों के बीच दिल्ली में हलचल तेज हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। यह अहम बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी और ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई गई है, जिसमें बिहार कांग्रेस के मौजूदा हालात और संभावित टूट को बचाने पर मंथन किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही, क्या बिहार कांग्रेस में वाकई होने जा रही है बड़ी टूट या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है? हालांकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। साथ ही अगर कांग्रेस के 5 या सभी विधायक टूटकर जेडीयू के साथ आ जाते हैं तो जेडीयू के बाद फिर से बीजेपी को पीछे छोड़कर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बता दें, विधानसभा चुनाव में फिलहाल जेडीयू के 85 और बीजेपी के 89 विधायक हैं। और अब जरा कांग्रेस के उन सभी 6 विधायकों को भी आप जान लीजिए जिनके नीतीश कुमार के संपर्क में होने की बात कही जा रही है और इन्हीं पर दांव खेलने की बात कही जा रही है। हम आपको वो 6 विधायकों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, अबिदुर रहमान अररिया से जीत कर आए हैं, मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी और कमरुल हुदा किशनगंज से जीत कर आए हैं। ये तीनों ही विधायक बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। इनके अलावा 3 और विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा वाल्मीकि नगर के विधायक हैं, अभिषेक रंजन चनपटिया से जीत कर आए हैं और मनोज विश्वास फारबिसगंज के विधायक हैं। इन सभी 6 विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की बातें कही जा रही है। खासतौर पर नीतीश कुमार से सीधा संपर्क है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में कांग्रेस में टूट देखने को मिलेगी। और अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में बिहार का लाल शहीद हो गया। नायक हरिराम कुंवर शहीद हुए हैं। आरा के नाथमालपुर के रहने वाले थे। कल सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। झारखंड के सिपाही अजय लकड़ा भी शहीद हो गए हैं। गिरिडीह के बरवाबाद के रहने वाले थे। हादसे में 10 जवान हुए हैं शहीद। शहीद हुए 10 जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोडा में हुए हादसे में बिहार के लाल शहीद हो गए हैं। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डोडा में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। उनमें से बिहार के रहने वाले भी एक जवान शामिल थे। इन सभी को जम्मू में ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सभी शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नम आंखों से इन्हें विदाई दी गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार के रहने वाले शहीद जवान हैं और बिहार के साथ साथ झारखंड के भी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। 10 जवानों की मौत हो गई। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें खाई में बस जा गिरी। 10 जवान शहीद हो गए। और देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में आरा के लाल हरिराम कुंवर शहीद हो गए हैं। बड़हरा प्रखंड के नथमलपुर गांव के ये रहने वाले हैं और गुरुवार की सुबह उन्होंने फोन पर अपनी मां शांति देवी से अंतिम बार बात की थी। उन्होंने ठंड से बचने की सलाह दी थी। वहीं अपने बच्चों का भी हालचाल जाना था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी आखिरी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में पत्नी के अलावे 2 मासूम बेटे पीयूष और प्रियांशु हैं जो नर्सरी में पढ़ते हैं। हरिराम कुंवर के शहीद हो जाने से पूरे परिवार सहित गांव में मातम पसर गया है। मां और पत्नी बेसुध हैं। दुर्भाषा पर क्या सूचना मिला कि 4 कन्वर है, आपके भाई है कि यहाँ है, तो उनका देहांत हो गया है। बोले हैं उनका देहांत हो गया है। अच्छा, तो फिर थोड़ी देर हमको सोचना पड़ा, फिर रिकॉल किए तो पुष्टि हुई अच्छा कि सड़क दुर्घटना में उनका। कहाँ जा रहे थे वो, कुछ बताया लोग क्या? वो बोले कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं अपने सेंटर पर जा रहे थे। खबर भागलपुर से है, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड में 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति से लूटपाट कर ली। उससे सोने की अंगूठी, सोने की चेन सहित 2 मोबाइल लूट लिए। जब पीड़ित बबरगंज थाने गया तो उसे सबूत लेकर आने की बात कही गई। इसके बाद पीड़ित मुजाहिदपुर थाने गया, जिस पर इंस्पेक्टर ने घटनास्थल पर आकर तहकीकात की और उन्होंने बताया कि मामला बबरगंज का ही है। बबरगंज पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीड़ित का कहना है कि लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।
सब सोना का, गला में लॉकेट था सोना का, सब जो है छीन लिया। और साथ में मोबाइल था मेरे पास, 2 मोबाइल, सैमसंग और आईफोन, दोनों मोबाइल भी छीन लिया। उस टाइम जो है फिर घर गए, घर से हम गए बबरगंज थाना, तो वहाँ पर जाके हम एक जो है सना भी हम दिए। तो उस टाइम कोई थे नहीं जो वहाँ पर थे एसआई, तो वो हमको वो समझाने लगे। आरा में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने एक चाय दुकानदार को झकझोर कर रख दिया है। रोज सुबह से देर रात तक चाय की केतली के सहारे परिवार का पेट पालने वाला दुकानदार अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, लेकिन साइबर ठगों ने एक झटके में उसके सपने को तोड़ दिया। महज 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर दुकानदार के मोबाइल पर आए व्हाट्सएप कॉल ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। कॉल पर बताए गए निर्देशों को फॉलो करते ही चाय दुकानदार के बैंक अकाउंट से 99,900 रुपए साफ हो गए। जब मोबाइल पर डिडक्शन अमाउंट का मैसेज आया तो दुकानदार को इसकी जानकारी हुई। पीड़ित रामनाथ ने बताया कि मैं तुरंत नगर थाने में आवेदन देने पहुंचा, लेकिन 2 बार नगर थाने का चक्कर काट चुका हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनकरा के दे देने कि अभी हरिद्वार बिजली विभाग से फोन आइल बा से जौन पूछा तन बता दिए रिचार्ज करे खातिर। तो लड़की से पूछल लो कि एटीएम के पिछला कोड और नंबर, लड़की बता दिल, फिर व्हाट्सएप कॉल कर लोग आई पर 99,900 खाता से फ्रॉड कर दिलो। बाढ़ के मोकामा के एक सीमेंट व्यापारी से साइबर ठगी का मामले का खुलासा हुआ है। सीमेंट व्यापारी से उनके अकाउंट में लगभग रखे 8,56,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसकी जानकारी उस समय लगी जब व्यापारी अजय शंकर ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। पीड़ित ने बैंक को जानकारी दी और साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका एफडी टूट गया है। हमने कंप्लेन किया, वो बैंक वाले बुलाए, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप बैंक आइए। तुरंत बैंक गए, उसके बाद वहाँ पैसा ब्रेक होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। फिर हमने उसको क्लोज करवाया। क्या आश्वासन मिला सर वहाँ साइबर क्राइम के द्वारा जो गए थे वहाँ थाना में? तो अभी वहाँ से कुछ इस ढंग का नहीं मिला जिससे मतलब लगे कि वह मेरा काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब माफिया शराब तस्करी के अजीबोगरीब खेल में लगे रहते हैं। वहीं अब महिला भी शराब तस्करी में शामिल हो गई हैं। नेपाल से शराब की बड़ी खेप को तस्करी कर लाने में जुटी है। अब महिला तस्कर की सक्रियता ने पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी के हरैया थाने में आया, जहां एक महिला अपने शरीर के अंदर 25 शराब की बोतलों को रस्सी से बांधकर ऊपर से शॉल ओढ़कर इसकी तस्करी कर रही थी। लेकिन पुलिस को इस महिला के ज्यादा मोटापा होने पर शक हुआ और जब महिला की तलाशी ली गई तो महिला के शरीर से शराब की बोतलें निकलने लगी। एक एक कर 25 शराब की बोतल को पुलिस ने महिला के शरीर से निकाला है। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं, जहां बलौदा बाजार में एक प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक सभी बिहार के गया जी के रहने वाले थे और सभी मजदूर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों में एक पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, जो महज 15 दिन पहले ही घर से काम पर निकले थे। सुंदर भारती करीब 15 दिन पहले काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ गए थे और उनके 8 दिन बेटा राजदेव भी 8 दिन के बाद पहुंच गया था पिता का हाथ बटाने के लिए। राजदेव ने घटना वाले दिन अपनी मां से फोन पर बात भी की थी, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसकी मौत की खबर पहुंच गई। मजदूर एक ठेकेदार के माध्यम से प्लांट में काम करने गए थे। इधर गोटी बांध गांव में एक साथ 6 लोगों के आने की सूचना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए 6 मजदूरों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां बताया जा रहा है कि विस्फोट की वजह से लोगों की जान चली गई है। सभी मृतकों के शव को लाया गया है। हादसे की अब जांच भी की जा रही है कि आखिर हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। छत्तीसगढ़ प्लांट ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई है। गए थे 25 आदमी। कब गए थे यहाँ से? 7 तारीख को गए हैं। 7 तारीख को गए हैं और 18 तारीख को गए हैं और गए हैं
तो ऐसा ऐसा काम हो गया, कंपनी ब्लास्ट कर गया है। कहाँ गए थे काम के लिए? बिलासपुर गए थे, नेपनिया गांव में, बिलासपुर छत्तीसगढ़। कितने लोग गए थे यहाँ से? 25 आदमी। 25 आदमी गए थे। तो कैसे, क्या कुछ घटना हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ जानकारी है? घटना हो गया काम करते समय। क्या कुछ बात हुई है और लोगों से, वहाँ के लोगों से? बात हुई है तो कोई बता रहा है, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई घायल है और 6 लोगों की मृत्यु हो गया है। घटना तो हमें के 10 बजे के बाद पता चला, हमें के 3 बजे के लगभग। क्या पता चला? पता चला कि एक्सपायर कर गया उसे। मृतक कौन थे आपके? मृतक कौन थे आपके? लड़का है वो हमारा। आपके लड़के थे? क्या नाम था उनका? सरवन कुमार नाम था। क्या यहाँ से काम करने के निकले थे? क्या काम के लिए गए थे? काम तो यहाँ से बताया ठेकेदार कि काम वैसा ना है, हल्का काम है, मतलब चलिए से कोई सा काम बाहर वाला ना है, तो वो कपार पर न लेना है। तो गेला उसको मैंने 15 दिन हो रहा है। तकाला थी कि जाए थी माँ कौची में ये चिलिया वाला में। कौन ले गया था उनको? अथी यहाँ के ठेकेदार तेनुडी के। तेनुडी का नाम है का? नाम उदय। ले गया उदय भारती। हाँ उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।